कक्षा 3 हिंदी की किताब और पाठ है चौथा बया हमारी चिड़िया रानी। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो बातचीत के लिए है। आपको सिर्फ इस चित्र को देखकर बात करनी है। तो ये बया का घोंसला है और इसमें नर और मादा दोनों मिलकर इस घोंसले को बना रहे हैं। बया का घोंसला बहुत ही सुंदर होता है और एक एक तिनके को लाकर उसे जोड़कर एक बहुत अच्छा लोटे जैसा लंबा आकार वो बनाती है और ये पेड़ों पर लटके रहते हैं जैसे लौकियां लटकी हुई होती हैं। बहुत ही सुंदर घोंसला है। डाली पर है, पत्ते हैं, पीछे बादल है और नीला आकाश भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी हम बात इसमें कर सकते हैं। एक बया जो दो बया है, एक नर और एक मादा, तो वो ये भी देख रही है कि जो सुराख है यानी जो दरवाजा है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा ना है, बड़ा तो नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, और वो अपनी चोंच पर तिनकों से उसे बुन रही है। तो हम इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं। तो आप भी बात करिए कि क्या क्या आप इसमें बात कर सकते हैं, क्या क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बातचीत के लिए। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ये किस पक्षी का घोंसला है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं और हमारा पाठ भी बया का है, तो ये बया पक्षी का घोंसला है। और प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही है। बहुत कुछ सोच सकती है। तो मेरे अनुसार बया घोंसले में अंडे देने के बारे में सोच रही है। और आप अपने मन से भी बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, जैसे वो उसे कह रही हो कि भाई नर को कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच चला, जल्दी जल्दी बना, मुझे मेरा अंडे देने का समय हो गया। क्या वो ये भी सोच रही होगी अरे कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारा घोंसला भीग तो नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं अपने अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 4 पर हम चलते हैं। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो भाई हमारे आसपास बया रहती है, हमारे आसपास पार्क में, हमारे खेतों में, खलिहानों में। तो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों से, खलिहानों से, पेड़ों के आसपास से लाती है। और जब हमारी फसलें उगती हैं तो उसका जो फसल का भूसा होता है, उसका जो तिनका है, उससे भी वो अपना घोंसला बनाती है। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो भाई मैंने तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले देखे हैं। गौरैया, बुलबुल, तोता, मैना, ये और कोयल का भी कोयल तो अपना घोंसला नहीं बनाती, लेकिन कौवा घोंसला बनाता है और कोयल अपने अंडे वहां दे देती है। तो आपने जिन जिन पक्षियों के घोंसले देखे हैं, आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम सोचिए और लिखिए। अभी तक की जो बातचीत थी वो बातचीत करने थी, प्रश्न वो उत्तर नहीं लिखना था। यहाँ पर अब है सोचना है और लिखना है। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो हम आपने घर बनते हुए देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो हम जब अपना घर बनाते हैं तो ईंट और पत्थर, पानी, सीमेंट, बालू, रेत जिसे कहते हैं, और लकड़ी, और दरवाजे भी और खिड़कियां जो है लोहे की भी बनने लगी हुई है अब तो। लोहा और कांच, कांच के शीशे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें घर बनाने में लगती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक गतिविधि है बहुत अच्छी कि बया के क्या काम है और आपके क्या काम है। तो बया के काम पढ़ते हैं पहले। बया का काम है दाना लाना। बया का काम है घोंसला बनाना। बया का काम है बच्चों की सुरक्षा करना। पहले जब वो अंडे देती है तो अंडों की भी सुरक्षा करनी है, कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी भी सुरक्षा करनी है, घोंसले की भी सुरक्षा करनी है। और जब घोंसला कहीं से तिनके उसके गिरने लगते हैं हवा में, तो या कोई पक्षी उस घोंसले पर हमला करता है तो वो उसकी मरम्मत भी करते हैं। हमारे क्या काम है, आपके क्या काम है। भाई स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ना, घर में भी पढ़ना, स्कूल में भी पढ़ना, सुनना भी काम है आपका, लिखना भी काम है, और जो स्कूल से घर के लिए काम मिला है होमवर्क वो भी करना है। या स्कूल में जो काम मिलता है, टीचर्स जो काम देते हैं उसको हमको अपनी नोटबुक में लिखना होता है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। बहुत सारे काम है हमारे जो हमें करने चाहिए। अब एक गतिविधि है शब्दों का खेल। तो हमें क्या करना है, इन अक्षरों को, जैसे ये द, दी, तो अब हमने इसको बदल देना है। दी पहले लिखना है और ना दीन। तो दीन दुखिया, दीन मतलब जो गरीब होता है,
बेसहारा होता है, असहाय होता है, उसे हम दीन कहते हैं। और दीन धर्म को भी कहते हैं, दीन दुनिया, दीन धर्म को भी कहते हैं। और इसको आप समझे, बस, बस यानी गाड़ी, और सब, सब यानी हम सब लोग, और दबा, किसी कोई चीज दबा देनी, और दबा के बाद आ गया बाद, यानी हमने बा पहले लिख दिया तो ये हो गया बाद। तेरे बाद कौन है ना, इतवार के बाद सोमवार आएगा, ये इस प्रकार। खीरा, हम खाते हैं खीरा। और ये राखी हो गया, राखी लड़की का नाम भी होता है, और राखी हमारा एक त्योहार भी होता है। मीरा, मीरा भी एक लड़की का नाम है, और इसको हमने उल्टा कर दिया, पहले रा लिखना है तो ये हो जाएगा रानी, क्वीन। और इसी प्रकार मीरा, रीना, रीना भी एक लड़की का नाम है, और हम इसको अगर पलट देते हैं तो नारी, नारी स्त्री, औरत, महिला, उसको कहते हैं। तो हमने खेल खेल में कुछ नए शब्द भी बनाए। अब प्रश्न नंबर 2 ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें दो बॉक्स बने हुए हैं आपकी किताब में, आपको उनको मिलान करना है। तो दूर का हो गया निकट या पास, यहाँ है नहीं पास, लेकिन हम दूर का विलोम, विपरीत का अर्थ होता है विलोम, यानी उसका ठीक उलट। तो दूर, भाई मुझे दूर दिखाई दे रहा है, मुझे पास दिखाई दे रहा है, या निकट, तो निकट हो गया। ऊंची, वह मीनार ऊंची है, ऊंची का हो जाएगा नीची। रोना, रोने का हो जाएगा हंसना। ठंडा, ठंडा का हो जाएगा गर्म। तो ये आपको इस तरीके से करना है। उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में आप ऐसे आड़ी तिरछी लाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि दूर के ठीक आगे लिख देंगे निकट, ऊंची के ठीक आगे लिख देंगे नीची, रोना के ठीक आगे लिख देंगे हंसना, और ठंडा के ठीक आगे लिख देंगे गर्म। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर कुछ शब्द है, रानी, लाती, आकर, कहेंगे, जब, इनमें से हमको, जैसे रानी पानी, ऐसे हमको ढूंढना। जैसे ये लाती है तो लाती, और उसके साथ नीचे ये है बनाती, तो हमने इसको लिख दिया लाठी बनाती। फिर है आकर, ये है आकर, तो यहाँ पे आकर के बाद आ जाएगा लाकर, लाकर कहाँ है, ये है लाकर, तो ये आकर के सामने लाकर। कहेंगे, कहेंगे कहाँ है देखो, कहेंगे, ये है कहेंगे, कहेंगे की तरह तुक मिलाने वाला शब्द, मिलता जुलता, कहेंगे, और ये हो जाएगा रहेंगे। जब, जब का तब, तिनके, जिनके, तिनके, जिनके, तो ये हमको देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, ये आपकी किताब में है। तिनके लाकर, हमने बनाया तिनके लाकर महकू आती, बच्चों को आवाज लगाती, दाने देकर तिनके लटकाती। और जब वो बच्चों को दाने दे देती है तो फिर जहाँ से घोंसला कमजोर हो रहा है तो तिनकों को उसमें लटकाती है, चिल्लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, तेरा घर बना देंगे, दानों से घर भर देंगे। ये भी हमने बनाया, आप अपने हिसाब से भी तुक बनाकर अपनी कविता खुद बनाइए। ये तो उदाहरण है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक हो तो वह तिनका, और जब वो अनेक हो तो तिनके। लड़का, लड़कियां, तिनका, तिनके। दाना, दाने। अंडा, अंडे। बच्चा, बच्चे। घोंसला, घोंसले। ना, तो ये क्या है, एक वचन से हमने बनाए बहुवचन। तो एक, अनेक, तो इसको देखेंगे, कई सारी चीजें होती हैं, है ना, एक शीशी और कई सारी शीशियां। तो ये आप देखिए, पत्ता एक और बहुत सारे पत्ते। तो ये आप देखिए, इसके बाद एक खेल खेलना है, ये आपको बनाना है। जैसे ये है दाना, तो इस जो हमारी कविता में आया, तो एक ये है निगरानी, निगरानी, ये आया अंडा, वाह। इसी तरह तिनका, तिनका, एक आया हौज, ये ठंडा। तो आप इसको बनाएंगे चिड़िया, ये चिड़िया। और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कविता में आए हैं, उसको आप गहरा करेंगे, आपकी सुविधा के लिए हमने ये कर दिया है। ये देखिए, दाना, डाली, निगरानी, पानी, अंडा, अंडा, फौज, तिनका, चिड़िया। तो ये वर्ग पहली है, इसको हम कर सकते हैं।
तो इसको आप देखिए और समझिए। इसके बाद है पाठ में बयां रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अलावा यानी अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? तो नदी तो आया है यहाँ पर बहुत जगहों पर कुएं होते हैं, कुएं से भी कई सारे पक्षी पानी पीते हैं। झरना होता है जहाँ पर बहुत दूर से नीचे गिरता है, उससे भी। और जो हमारे नल हैं उसमें जो पानी टपकता है उससे भी वो पानी पीते हैं। समुद्र में भी बहुत सारे पक्षी समुद्र के पानी को पीते हैं, कुछ तालाब से पीते हैं, और बारिश का पानी भी पक्षी पीते हैं। तो ये बहुत सारी जगहों से पानी पीते हैं। इसके साथ साथ ये तो आपको करना है, एक अपनी मनपसंद चिड़िया बनानी है, उसका चित्र बनाना है और उसमें फिर आपको रंग भरना है। अब आते हैं हम, देखिए एक आपकी कि केतकी बया के लिए घर बना रही है। तो क्रम से बनाना है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करेगी वो? देखिए केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लिपाई, तो बहुत बात का काम है। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई, ये भी बहुत बात का काम है। तो ये सबसे पहले करेगी ये, केतकी ने सोचा, उसके दिमाग में आया कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। तो ये हो जाएगा नंबर एक, या क, इसको हम लिख देंगे क। ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा क। फिर उसके बाद है ख, ये हो जाएगा ख, ये ख। कौन सा? केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। फिर तीसरा हो जाएगा, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। ये हो जाएगा ग। फिर है, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। ये हो जाएगा भ। भ से घड़ी, ये। फिर उसके बाद है पांचवा, कौन सा होगा? ये केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। ये हो जाएगा आपका कौन सा? पांचवा का मतलब का ख ङ, ये। और उसके बाद च हो जाएगा कौन सा? नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर पर चली गई। तो ये क्रम हमारा सबसे, ये जो लाइन है ये सबसे आखिर में होगी। और इसको हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। क ऐसे होगा, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना है। ख, केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। ग, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। घ, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। ङ, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। च, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। हाँ, तो ये आपको क्रम इसका, कोई चीज होती है हम शुरू करते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर वो बीच में आता है और फिर वो एक समाप्त हो जाता है, तो हम इसके क्रम को समझेंगे। आगे देखिए, बड़ा आसान है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये चिड़िया है, इस चिड़िया को, हाँ ये देखिए यहाँ से रास्ता बंद हो गया। तो इसको आपको पहुंचाना है इसकी घोंसले पर, बया को उसके घोंसले पर पहुंचाना है। तो हम इसको यहाँ से ले जाएंगे यूं, और यहाँ से देखिए, यहाँ तो बंद हो जाएगा तो इसको हमने यहाँ से ले जाना है यहाँ। और यहाँ भी बंद हो जाएगा तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ से फिर वो अपने इस घोंसले में आ जाएंगे। तो आप भी करिए, ये आपके लिए छोड़ दिया हमने, इसको आप करिए। एक्सरसाइज है, रास्ता भटक गई है चिड़िया, तो इसको उसके घर पर पहुंचाना है। एक और मजेदार गतिविधि है, ये बालिका है। ये बालिका चिड़िया से क्या बात कर रही होगी? आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, चिड़िया तुम चहचहाती क्यों हो? तो चिड़िया कहेगी, ताकि सब अपने कामों में जुट जाएं। हम तो अलार्म लगाते हैं लेकिन पक्षी तो अलार्म नहीं लगाते, फिर भी वो सुबह हमसे पहले उठ जाते हैं और ची 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 करने लग जाते हैं। तो आप भी कोई बातचीत इस तरीके से बना सकते हो। आगे ये अभी आपको करना है, गोल आपको एक आकार का एक चूड़ी काटनी है, उसको फिर हाफ करना है, फिर ये 3 नंबर पे ऐसे करना है, फिर ये इस तरीके से मोड़ना है, फिर ये इस तरीके से बंच करना है, और फिर इसको यूं फैलाना है, और ये इस तरीके से यूं करना है, ये ऐसे करना है, और इसके बाद ये इसमें चिपकाना है, ये चिड़िया बन जाएगी। तो करिए इसको, यूट्यूब में देखिए जरूर, चिड़िया बनाने का मौका आएगा आपको, आप बनाइए, अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत सारे क्राफ्ट बनाए। अब है इसमें कुछ पहेलियाँ। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। हाँ, तो ये बड़ा, तोता, बिल्कुल सही समझे आप।
इसी तरीके से एक और है, कंठ सुरीला रंग से काली सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। तो यह है कोयल। यहाँ यहाँ पे लिख दिया है हमने तोता, और यहाँ पे लिख दिया हमने कोयल। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काव काव। और ये है कौवा। अब कौवे बहुत कम हो गए हैं। अगर आपने कौवा देखा है तो आप उसकी आवाज सुनिए, काव काव करता है और घर की छत पर आ जाता है सवेरे सवेरे। तो ये है। और आप सभी का धन्यवाद। और पढ़िए, गुनगुनाइए इस कविता को। हमने कविता की व्याख्या का भी वीडियो बनाया है, उसको आप खोजिए, सर्च कीजिए और पढ़िए, आनंद लीजिए। बहुत अच्छी कविता है। आप दूसरे वीडियो में उसको जो है समझ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आए शब्दों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न अभ्यास का पाठ पूरा